हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप सबको पता है कि सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इस वीडियो में हम उसी नोटिफिकेशन के बारे में जो जो मेन पॉइंट्स हैं और जो जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए जब आप फॉर्म भरेंगे, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप पूरी देखिए ताकि आप फॉर्म भरें तो कोई मिस्टेक ना हो। और साथ ही प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे मैं एसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी आपके इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस आएंगे, जो भी रिजल्ट के अनाउंसमेंट्स होंगे, उन सब के बारे में और जो भी अपडेट्स होंगे उन सब के बारे में बताऊंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं प्रियंका हूँ। मैं भारत सरकार में पिछले 5 साल से अपनी सर्विस दे रही हूँ और इस चैनल पर मैं एसएससी सीजीएल से रिलेटेड, एसएससी एससीएचएसएल से रिलेटेड अपडेट्स डालती हूँ। उसके अलावा इनकी स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग बात करती हूँ और जो गवर्नमेंट सर्विस के जो रियल इंसाइट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस, वो चीज़ें भी मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों से डिस्कस करती हूँ। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आप जब इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि इस एग्ज़ाम के लिए आप सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, मतलब फिजिकल मोड में अप्लाई करने का कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसके लिए एसएससी की जो अभी नई वेबसाइट बनाई गई है, उस पर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जिन स्टूडेंट्स ने जो एसएससी की पहले वेबसाइट थी उस पर रजिस्ट्रेशन किया था, उनके लिए भी ये रिक्वायर्ड है कि उनको नई वेबसाइट के ऊपर दोबारा से वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तभी अब आगे इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और साथ ही साथ इस नोटिफिकेशन में आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन के लिए एडवाइस किया गया है, क्योंकि हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि अगर आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन आप लोग कर रहे हैं तो आगे बताया गया इस नोटिफिकेशन में कि आपको फोटो के बेस पे या सिग्नेचर के बेस पे इन ग्राउंड के ऊपर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे कैंसिल नहीं कर सकते। इस बार एक बहुत अच्छा जो ऑप्शन डाला गया है कि आपको जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको फ़ोटो ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइम जो एप्लीकेशन मॉड्यूल बनाया गया है वो इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो कैमरे के सामने आपकी जो लाइव फ़ोटो है वो कैप्चर कर लेगा। तो आप जब इस फॉर्म के लिए अप्लाई करने जाएंगे तो आपकी फ़ोटो कैप्चर करी जाएगी। तो उस फोटो के लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शन है कि आपके पीछे का जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो प्लेन होना चाहिए, आपका फेस अच्छे से विजिबल होना चाहिए, लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, उसके अलावा आपने ग्लासेस वगैरह ना डाल रखे हों। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। तो मुझे ये फीचर बहुत बढ़िया लगा कि क्योंकि फ़ोटो को लेकर बहुत सारे लोगों की जो एप्लीकेशन थे वो रिजेक्ट हो जाते थे किसी ग्राउंड पे कि क्लैरिटी नहीं है, या फिर बीच में आया था ऑप्शन कि आपको नीचे डेट ऑफ फोटो भी डालनी होती थी। तो वो सारे झंझट इस बार ख़त्म कर दिए गए हैं और आपके जो रियल टाइम फ़ोटो है वही कैप्चर कर ली जाएगी। तो मुझे ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा लगा। अब क्योंकि रियल टाइम फ़ोटो क्लिक होगी तो आप लोग कैंडिडेट ये बिल्कुल दिमाग ना लगाएं कि मैं अपना फ़ोटो ले जाता हूँ और उसे कैमरे के आगे लगा दूंगा और वो फ़ोटो क्लिक कर लेगा। नहीं, आप लोगों को ये नहीं करना है। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है कि जो आपकी प्री एग्जिस्टिंग कोई फ़ोटो है उसका फ़ोटोग्राफ कैप्चर करवाएंगे आप, तो जो आपका एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा। आप लोगों को जो सिग्नेचर अपलोड करना है वो जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में करना है और 10 से 20 केजी का उसका साइज रखिएगा। तो ये अपना पहले से ही साइज उसी साइज की बना के अपने साथ लेके जाइएगा जब भी आप फॉर्म अप्लाई करने जाए, क्योंकि अगर फोटो आपकी ब्लर होती है या फिर अगर आपका सिग्नेचर ब्लर होता है तो देयर आर हाई चांसेस कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। लेकिन जो इस बार सबसे अच्छी चीज़ की गई है वो ये है कि अगर आपने आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन किया है तो इन ग्राउंड के ऊपर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगा कि आपकी फ़ोटो ब्लर है, क्योंकि अगर जब आप आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन करवाएंगे तो वहाँ से आपकी फ़ोटो और जो कि आईडी की जेन्युइनिटी है वो पता लग जाता है। तो उस आप आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन करवा रहे हैं तो आपकी फ़ोटो ब्लर है, सिर्फ इस ग्राउंड पर आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन ही कीजिएगा जब आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे एसएससी की वेबसाइट के ऊपर।
अभी आप लोग देखा होगा, क्योंकि पिछले सीजीएल एग्ज़ाम के टाइम भी ऐसा हुआ था कि जो स्टूडेंट्स बहुत ही कम मार्जिन के साथ रह जाते हैं और एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते, उन कैंडिडेट्स की लिस्ट सर्कुलेट कर दी जाती है डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, और डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स रिजेक्ट हो गए थे सीजीएल की पोस्ट पे, उन लोगों को ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट भेजते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं और वो सिर्फ एक नंबर से, आधे नंबर से इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते, बट इस ऑप्शन के बाद उनके पास चांस रहता है कि उनको फिर भी गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है और वो किसी न किसी डिपार्टमेंट के थ्रू गवर्नमेंट फील्ड में आ सकते हैं। तो इसीलिए इस नोटिफिकेशन में आपको बोला गया है कि आप इस एग्ज़ाम के लिए जब अप्लाई करें तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो डॉक्यूमेंट 3 साल तक संभाल के रखिएगा, कि क्या पता किसी और डिपार्टमेंट में जब आपकी लिस्ट सर्कुलेट की जाए, जो मार्जिन से रह गए थे बच्चे, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आपको 3 साल तक अपने सारे डॉक्यूमेंट सीजीएल 2026 से रिलेटेड संभाल के रखने, अपना एक अलग फोल्डर बना लीजिएगा और सारे डॉक्यूमेंट उसमें डालिएगा, सेफली रखिएगा। अभी हम इस एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो इस एग्ज़ाम के लिए जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं या सभी स्टूडेंट हैं, उनके लिए 100 रुपये की फ़ीस रहती है, लेकिन कुछ लोगों को एग्जम्पशन दिया गया है, जैसे वीमेन, SC ST और PWD और ESM के जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए जो फ़ीस है वो 0 है। तो और जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको जो फ़ीस की पेमेंट है वो 23 जून 2026 से पहले करनी है, मतलब लास्ट डेट इज 23 जून 2026, क्योंकि जो इस एग्ज़ाम को अप्लाई करने की डेट है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, 22 जून 2026 रात के 11 बजे तक विंडो आपके पास ओपन रहेगी। लेकिन आपको उसका वेट बिल्कुल नहीं करना, आपको बिल्कुल टाइमली इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर देना है। अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर दिया लेकिन अगर फ़ीस की पेमेंट नहीं करी है, तो जब आप उस फॉर्म को प्रिंट करेंगे तो उसके टॉप पे लिखा होगा कि इनकम्प्लीट है। तो जब फॉर्म का प्रिंट ले तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि उस पर कहीं इनकम्प्लीट ना लिखा हो, कहीं आपकी पेमेंट ना हुई हो, क्योंकि अगर आपकी पेमेंट नहीं होगी तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका कोई भी रिक्वेस्ट इंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो आप एक बार इंश्योर कर लीजिएगा कि आपकी पेमेंट हो गई है और कहीं फॉर्म के ऊपर इनकम्प्लीट लिखा तो नहीं आ रहा है। अभी ऐसे बहुत सारे केसेस आते थे कि जब फॉर्म अप्लाई करते थे तो उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती थी, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी कैंडिडेट को। तो एसएससी ने इस बार इसका सॉल्यूशन दिया है। तो 22 तारीख को, जैसे मैंने आपको बताया, 22 जून को अप्लाई करने की लास्ट डेट है, तो उसके बाद अप्लाई करने के लिए विंडो बंद हो जाएगी। 23 तारीख को आप पेमेंट कर सकते हैं, मतलब पेमेंट की लास्ट डेट है। उसके बाद 29 तारीख से लेके 29 जून से लेके 1 जुलाई तक 3 दिन के लिए विंडो खोली जाएगी, जिसमें आप कुछ करेक्शन अगर करना चाहें, अगर आपको लगता है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ मिस्टेक है तो आप कुछ करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन ये करेक्शन फ्री बिल्कुल नहीं है। जब आप फर्स्ट टाइम करेक्शन करेंगे तो आपसे 200 रुपये चार्ज लिया जाएगा। अगर आप सेकंड टाइम करेक्शन करेंगे तो आपसे 500 रुपये चार्ज लिया जाएगा और आपको करेक्शन के लिए सिर्फ 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। बट आप कोशिश कीजिए कि आप एप्लीकेशन फॉर्म को ही बिल्कुल ध्यान से भरें, कि ऐसी नौबत ना आए कि आपको करेक्शन करवाना पड़े, क्योंकि उसमें आप मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। बंदा सोचता है कि अरे मिस्टेक अभी से हो गई, पता नहीं एग्ज़ाम कैसा जाएगा। तो आप जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसे बिल्कुल ध्यान से भरिएगा और फिर उसका प्रिंट आउट लेने के बाद एक बार सारी डिटेल पढ़ भी लीजिएगा। अगर कुछ करेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो जो ये 29 जून से लेके 1 जुलाई तक विंडो खुलेगी, आप इसमें करेक्शन करिएगा, लेकिन इसके लिए आपको फीस देनी पड़ेगी। ये सारी डिटेल हमने बेसिक डिटेल इस वीडियो में डिस्कस कर ली है। लेकिन इस एग्ज़ाम में जैसा कि आपको पता है कि सेक्शनल टाइमिंग का कंसेप्ट रख दिया गया है। तो एक डेडिकेटेड वीडियो में एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर बनाऊंगी कि आपको किस सेक्शन के लिए कितना टाइम दिया गया है और सेक्शनल टाइमिंग के बाद आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको अगली जो भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आ सके और आप वो वीडियो देख सके, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है वो वीडियो। इसके अलावा जब आप अप्लाई कर रहे हैं और आपको नोटिफिकेशन में कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई चीज़ की क्लैरिटी नहीं है, या आप किसी पैरा का मतलब समझना चाह रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दूं। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।